दोस्तों, आज आज के समय में हर घर में गैस का कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन ज़रूर होगा। और एलपीजी कनेक्शन में जब अपन सिलेंडर लेते हैं तो हमें ग्राहक को क्या क्या सावधानी और बरतनी चाहिए और किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो हमें जो सिलेंडर होता है गैस का, वो सिलेंडर गैस के डिस्ट्रीब्यूटर से या होकर से लेते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें जब अपन सिलेंडर लेते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का सिलेंडर हो, जैसे एचपी है, इंडेन है, भारत है, गो गैस है, किसी भी का हो, सबके नियम एक जैसे होते हैं और उनमें कुछ चेंजेस नहीं होता। जैसे मैं आज आपको ये एक सिलेंडर दिखा रहा हूँ। इस सिलेंडर, जैसे ये एचपी गैस का सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर को जब अपने घर डिस्ट्रीब्यूटर देने आता है तो हमें क्या क्या जानकारी और उसके बारे में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे ये सिलेंडर है, इसके ऊपर ये जो चीज़ होती है, ये होती है सिलेंडर की सील। ठीक है, जब सिलेंडर अपने घर डिलीवरी के लिए आता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप देखिए कि ये सील कहीं से फटी हुई, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह गौर करके आप देख लीजिए, नंबर 1। उसके बाद में आप ये जो सील है और जो अपने घर पे देने आता है उसको बोलिए कि भैया ये सिलेंडर हमें चेक करके दो। तो वो क्या करेगा, ये खोल के इसमें पानी डाल के, जैसे पानी से नहीं होता तो अपने घर में साबुन का पानी होता है, उसको डालोगे तो इसमें से अगर वो लीक होगा तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे। अगर लीक नहीं होगा तो वो स्थिर पड़ा रहेगा। साबुन के पानी से आप चेक करने का सबसे अच्छा माध्यम है, साबुन का पानी, उसका जाग है वो डालो उस पर। अगर लीकेज नॉर्मल भी होगा ना तो वो बताएगा, पानी से इतना नहीं बताता। फिर ये ढक्कन खोलने के बाद में इसके अंदर एक ओरिंग आती है, यानी रबर की काले कलर की एक रिंग होती है, उसको ओरिंग बोला जाता है। वो कहीं से अंदर से खटी टूटी होती है तो उसकी वजह से लीकेज ज़्यादा होते हैं। आज के टाइम में इस प्रकार के सिलेंडरों में कई सिलेंडर ऐसे आते हैं उनके अंदर वो रिंग होती भी नहीं है। अगर वो रिंग नहीं है अंदर तो उस बंदे को बोल के आप वो तुरंत रिंग लगवा सकते हैं। अगर टूटी फटी हो तो भी आप अपने घर पे एक दो उसे लेकर रखो। जब भी कभी भी इसमें से घर के अंदर वास आए या बदबू आए, गैस की सुगंध आए, तो आप इसको ढक्कन को खोल के स्क्रू ड्राइवर से या छोटे पेचकस से इसको अंदर से निकाल के और उस दूसरी रिंग को उसके अंदर डाल के अपन लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल मामले होते हैं वो इस रिंग की वजह से होते हैं। रिंग लीकेज होता है, अपन देखते नहीं हैं और कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर ये जो 16.1 लिखा है, ये क्या है? ये इस सिलेंडर का माप होता है कि ये सिलेंडर कितना केजी का है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है, इसका खाली सिलेंडर का वज़न है 16.100 ग्राम। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस आएगी वो गैस 14.200 ग्राम आएगी। जो यहाँ पे जो नेट वेट लिखा हुआ है, ये 14.2 kg ये गैस का वज़न है इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और ये जो 16.01 है ये इस लोहे का वज़न है। ठीक है, ये 16.1 और ये 14.02 दोनों को मिला के जोड़ोगे
तो आपको ग्रॉस वेट नीचे लिखा हुआ आएगा 30.3 kg। यानी खाली सिलेंडर और गैस का वज़न जोड़ने पे ये जो टोटलिंग होती है वो 30.3 होती है। अभी जो बोलते हैं एक्सपायरी सिलेंडर आ जाते हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एक्सपायरी से जो सिलेंडर होते हैं उसको अपन कैसे पहचान कर सकते हैं। जैसे इस सिलेंडर के अंदर C.34 लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 34 है ये सिलेंडर का एक्सपायरी डेट 2034 के अंदर ये सिलेंडर एक्सपायर होगा, ठीक है। और जो ये C है, इस C को महीनों में काउंट करते हैं, जैसे ABCD 4 तारीख। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने का क्वार्टर होता है। ये क्वार्टर में बांट रखे हैं। जैसे यहाँ पे A होगा तो इसका मतलब होगा जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर B होगा तो अप्रैल, मई और जून। C होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। और D होगा तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अभी ये जो सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के अंदर मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने के अंदर 2034 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आप बहुत ज़रूर ध्यान रखें। ये जो सिलेंडर एक्सपायरी होते हैं, एक्सपायरी डेट होता है, वो सिलेंडर आप न लें। इससे भी आजकल गैस का एक्सीडेंटल मामले बहुत ज़्यादा आते हैं। और बाकी जब सिलेंडर लेते हो तो सिलेंडर को आप वज़न करके लीजिए, और इस पे लिखा भी आता है कि डिलीवरी लेते समय सील, डोर, वज़न की जांच ज़रूर करें। मतलब आप इसको वेट कर लीजिए। आप जब भी कांटे के ऊपर रखोगे तो ये जैसे सिलेंडर है 16.1 और 14.2 हर सिलेंडर के अंदर गैस होता है। कैसा भी सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर को 19 kg 19 किलो का सिलेंडर बोला जाता है। अरे सॉरी, इसको 14 किलो का सिलेंडर बोला जाता है। 14.2 kg इसके अंदर गैस आता है। और एक कॉमर्शियल सिलेंडर होता है जो नीले कलर का आता है, उसके अंदर 19 किलो गैस होता है, जिसको उसको 19 kg सिलेंडर बोला जाता है। इसको 14 kg सिलेंडर बोला जाता है। इसके अंदर 14.2 गैस, तीनों कंपनी का, इंडियन, HP और भारत के तीनों सिलेंडरों के अंदर जो गैस आएगा वो 14.2 ही आएगा। ये दोनों मिला के आप इसकी पूरी जो वज़न कांटा उसके ऊपर रखोगे तो 30.03 ये जो आएगा, तो आपका सिलेंडर परफेक्ट है। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं जो आप ज़रूर रखें। और इस सिलेंडर के ऊपर जो नंबर आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर SR जो नंबर होता है वो सिलेंडर का नंबर होता है। कभी भी आपको मतलब सिलेंडर का पता करना हो तो सिलेंडर के ऊपर जो इसके SR नंबर होते हैं, ये सिलेंडर के नंबर होते हैं, ये SR नंबर। इससे सिलेंडर की पहचान होती है कि ये सिलेंडर ये नंबर का है। और इस पे टियर वेट भी लिखा आता है और मैक्स ग्रॉस वेट भी